तो हम आपके सामने करने जा रहे हैं वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खुलासा, जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया सन रह जाएगी। वो इसलिए क्योंकि हम उस आतंकी सरगना के हेडक्वार्टर की एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे पाकिस्तान दुनिया की नजरों से छिपाती रही है, जिसके नाम पर पाकिस्तान पूरी दुनिया से झूठ बोलता रहा है। देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज। टीवी 9 भारतवर्ष पर भारत के दुश्मन का सबसे बड़ा खुलासा, आतंकी सैयद सलाउद्दीन के ठिकाने पर सनसनीखेज खुलासा। सलाउद्दीन के ठिकाने के एक एक रहस्य से उठेगा पर्दा। सैयद सलाउद्दीन के ठिकाने पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। खुलासों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर सैयद सलाउद्दीन कौन है। ध्यान से देखें आप, यहां पर सबसे पहले जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, पूरा नाम सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह और सैयद सलाउद्दीन। ध्यान से देखें आप इसको, नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर 18 फरवरी 1946 को जम्मू कश्मीर के बडगाम में जन्मा। डॉक्टरी की पढ़ाई की, सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था। नेक्स्ट चेंज करें। यह फिर देखें, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ, फिर जल्दी हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया बन गया। 1990 को नाम बदलकर सैयद सलाउद्दीन रखा। फिर चेंज करें। भारत में कई बड़ी आतंकी घटनाओं का मास्टरमाइंड। अमेरिका ने साल 2017 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया। यह वो सैयद सलाउद्दीन है जो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ता है और हार जाता है, उसके बाद आतंकी बनता है। यह वो सैयद सलाउद्दीन है जिसका एक बेटा कश्मीर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करके डॉक्टर बनता है। यह वो सैयद सलाउद्दीन है जो बाकायदा हिंदुस्तान में कई आतंकी घटनाओं में लिप्त रहा है और एक एक घटना को अंजाम देता रहा है। यह वो सैयद सलाउद्दीन है जो हाफिज सईद से भी ज्यादा पुराना है अगर हिंदुस्तान से आतंकी कनेक्शन की बात की जाए। यह वो सैयद सलाउद्दीन है जिसने कई बार, बल्कि जो 90 के दौर था उसमें आतंक को बढ़ाने के लिए इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। सीधे चलते हैं, हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने के लिए चलता हूं, मेरे साथ जनरल शंकर प्रसाद जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच। एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। फॉर्मर रॉ ऑफिसर, जिनकी कई किताबें आपने पढ़ी हैं और वो अपने आप में एक बहुत सेंसेशनल चीजें सामने लेके आती हैं, वेरी ट्रू टू लाइफ। इनके सूद सर हमारे साथ हैं। सर थैंक यू, सच एन ऑनर टू हैव ऑल ऑफ यू हियर। और मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी काम कर चुके हैं, काफी कुछ कर चुके हैं। जम्मू से मेरे सहयोगी अंकित भट्ट हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं सूद साहब से जानना चाहूंगा। सर, हम धीरे धीरे चीजों को खोलने जा रहे हैं, उसके एक्सपोजेस करने जा रहे हैं, लेकिन सैयद सलाउद्दीन, सबको पता है ये कहां पर है, क्या करते हैं, कैसे ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सब कोई हेल्पलेस नजर आते हैं अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की जाए। यूएन को तो मैं रिकॉर्ड कीपिंग एक ऑर्गेनाइजेशन मानता हूं आप, लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो वो सिर्फ एक आईएसआई मार्क देता है कि हां ये आतंकी है और हमने इनाम की घोषणा कर दी है, दैट्स इट। योर टेक ऑन इट सर। देखिए, ऐसा है कि जहां तक यूएन की बात करें, यूएन ने कह रखा है कि इनके पास पाकिस्तान के अंदर 6500 वहां पे टेररिस्ट हैं। यूएस ने इसको रेड लिस्ट में डाला हुआ है, इसके साथ एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। इंडिया ने सारे के सारी जो डिटेल्स हैं वो इन सारी कंट्रीज को दी हैं, यूएन को भी दी हैं, यूएसए को भी दी हैं। लेकिन क्या है कि इंडिया चाहे तो इनको आज एलिमिनेट कर दे। अगर आज हमारे गवर्नमेंट की विल पावर हो तो इनको एलिमिनेट करने में हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एक बड़ी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रॉ कहते हैं। जहां तक सलाउद्दीन की बात करें, इसके खिलाफ 50 FIR लगी हुई हैं। इसके जो आपने कहा, इसका एक बेटा डॉक्टर था, एक बेटा दूसरा भी गवर्नमेंट सर्विस में था, दोनों को डिसमिस कर दिया गया जुलाई 2021 में। आर्टिकल 311(2)C के अंदर, ये सिक्योरिटी के ऊपर आर्टिकल लगता है, क्योंकि उनकी भी पूरी इन्वॉल्वमेंट थी यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर, उनको सपोर्ट करते थे। सैयद सलाउद्दीन के बारे में रॉ ने कई बार पाकिस्तान को भी इंफॉर्मेशन दी है, यूएसए को दी है, यूएन को दी है, लेकिन मुझे लगता है कि उन कंट्रीज को ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है।
और हमारी कंट्री जो है मैं समझता हूँ कि बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से चलना चाहती है। अगर हमारी गवर्नमेंट, मुझे एक याद है कि एक टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी दाऊद इब्राहिम को मारने की, उस टाइम नरसिम्हा राव का टाइम था, और उसके बाद जो दोबारा जो उसकी परमिशन थी वो दी थी 2019 में। लेकिन किसी ना किसी तरीके से सोचा कि नहीं, इनको हम जो है ना इस काम में नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमको सपोर्ट ना किया हो। लेकिन ये जो टेररिस्ट हैं, आज पाकिस्तान बैठा है ग्रे लिस्ट में FATF की, इन टेररिस्ट की वजह से। और FATF के हिसाब से पाकिस्तान में 7,600 टेररिस्ट हैं। UN भी कहता है। अब जब हम आपका तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो उस टाइम US गवर्नमेंट ने कहा, अफगान गवर्नमेंट ने कहा था कि 10,000 टेररिस्ट पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की इन्वॉल्वमेंट की वजह से पाकिस्तान आज इस हालत पे पहुंच गया है कि पाकिस्तान के अंदर चाहे दूध हो, चाहे वहां पे पेट्रोल हो, चाहे वहां पे दालें हो, सब 200 रुपए किलो से ऊपर है, और पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी डूब गई है। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान अपनी हरकत से तब बाज आएगा जब इंडिया इस पर एक्शन लेगा। और मैं सोचता हूं कि हमारी गवर्नमेंट को, जो नेचुरली बात है, हम आज जैसे कश्मीर के अंदर इन पे को एक्शन ले रहे हैं इनके ऊपर, हमारी गवर्नमेंट को खुद जाके आगे बढ़ के इनको चेक करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। और सैयद सलाउद्दीन लगा लीजिए, चाहे दाऊद लगा लीजिए, चाहे आप हाफिज सईद लगा लीजिएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।